स्वागत है आप सभी का रोशन डिकोड के सीजन 1 के एपिसोड 4 में, द इल्यूजन ऑफ चॉइसेस। पिछले 25 सालों में, 25 इयर्स में मैंने हजारों लाखों एडवर्टाइजमेंट देखे भी हैं और बनाए भी हैं, लेकिन सबसे पावरफुल एडवर्टाइजमेंट है ना वो टीवी पर था, ना किसी सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब पर, ना इंस्टाग्राम पर, कहीं नहीं। वो था एक डीमार्ट के शैम्पू वाले रैक पर। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट लगता ही नहीं। पिछले रविवार को, संडे को, मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है मुंबई में मेरे बड़े भाई साहब जो मीरा रोड में रहते हैं, वहाँ पे एक फैमिली फंक्शंस के लिए गए थे। आफ्टर लंच बहुत सारा टाइम फ्री था और फैमिली अगर एक साथ हो तो शॉपिंग तो बनती है ना। तो उनके घर के पास ही एक डी मार्ट का बहुत बड़ा सा मॉल है, तो हम लोग एज अ फैमिली शॉपिंग के लिए वहाँ पे गए थे। तो मेरे सामने ही एक अंकल खड़े थे जो एक सैक्स में से शैम्पू की बॉटल्स उठा के अपने स्नैक में डाल रहे थे। और उन्होंने 2 उठाई, बाद में और एक उठाई, और बाजू में एक लेडी खड़ी थी, शायद उनकी वाइफ ही होगी, क्योंकि उन्होंने जो सवाल पूछा वो तो वाइफ ही पूछ सकती है। उन्होंने पूछा कि 3-3 बॉटल क्यों चाहिए। अंकल बोले कि 2 लोग हैं तो एक फ्री है, इसलिए 3-3। तो उन्होंने गुस्सा नहीं लेकिन मुस्कुरा के हुए पूछा कि हमें ज़रूरत जो है वो कितने की है। अंकल थोड़े सोच में पड़ गए और बोले ज़रूरत जो है वो एक की है। और यकीन मानिए, पूरे दिन में उस स्टोर में मैंने सबसे ऑनेस्ट आंसर यही सुना था। यहीं पर ना हम सभी लोग, आप, मैं, हम सभी एक जैसे ही हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में ब्लिंकिट हो, ज़ोमैटो हो, अमेज़न हो, या फिर मिंत्रा हो, या फिर किसी कॉर्नर की कोई ग्रोसरी शॉप हो, ऑफर को देखते ही हमारा दिमाग जो है ना वो कैलकुलेशन करना बंद कर देता है और हम सभी एक हंटर बन जाते हैं। और शिकार जो है ना वो कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो डील, वो ऑफर होती है। सेवेंटी 70% ऑफ, ये ऑफर को देखते ही ना हम सब के चेहरे पर एक बढ़िया सी स्माइल आ जाती है और ऐसा महसूस होता है कि ब्रांड जो है ना वो हमारा ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। और अगर किसी वजह से वो ऑफर हमसे छूट हो गई, सपोज मिस हो गई, और उसके नेक्स्ट डे वो सेम प्रोडक्ट उसके ओरिजिनल प्राइस पर आ गया, तो ऐसा भी फील होता है ये ब्रांड जो है वो हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो। इससे पहले वाले एपिसोड में, एपिसोड 3 में, हमने देखा था, अगर आप में से किसी ने उस एपिसोड को नहीं देखा हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार उसे ज़रूर देखें। उस एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कलर्स, म्यूज़िक, टाइपोग्राफी और विजुअल्स जो है वो हमारे इमोशंस को बदल देते हैं। लेकिन आज हम इमोशंस की बात नहीं करेंगे, हम डिसीजन की बात करेंगे, क्योंकि कई बार फैसला प्रोडक्ट देखकर नहीं, सिचुएशन देखकर होता है। एक छोटा सा गेम खेलते हैं और इस बार मैं आपको कुछ भी नहीं समझाऊंगा, बस आपके दिमाग में जो आए, जो भी आए, आप बस वही सोचिए, ठीक है? तो गेस कीजिए कि आज एक मूवी जो है वो रिलीज हुई और आप उस मूवी को देखना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपना मोबाइल निकालेंगे, फटाफट बुक माई शो ऐप खोलेंगे और अवेलेबिलिटी और सीट्स के रेट जो है वो चेक करेंगे। तो सिल्वर जो है वो 240 रुपीज़ की आ रही है, गोल्ड जो है वो 420 की आ रही है, और रिक्लाइनर जो है वो 890 रुपीज़ की आ रही है, ठीक है? अब इन तीनों रेट में से आपको शायद 420 गोल्ड सीट जो है वो थोड़ी महंगी लग रही थी, राइट? लेकिन जैसे ही आपने
890 वाली रिक्लाइनर सीट देखी, आपको 420 इतनी भी बुरी डील नहीं लगी। तो ऐसा क्या है जो बदल गया? शायद मूवी, शायद स्क्रीन, शायद स्टोरी, या कुछ और। अब और एक सीन, एंड आई एम डैम श्योर आप में से हर किसी ने इसे ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। आप मैकडोनल्ड में चले जाते हैं, सबवे में चले जाते हैं, डोमिनोज में चले जाते हैं, और उसके टेबल पर आपको एक मेनू दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है बर्गर 199 रुपीज़, बर्गर प्लस फ्राइज 249 रुपीज़, बर्गर प्लस फ्राइज प्लस कोक 269 रुपीज़। बस 20 रुपीज़ का फ़र्क है बस, और पूरे टेबल में से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, कॉम्बो ले लेते हैं, कॉम्बो ले लेते हैं, कॉम्बो ले लेते हैं। और यहीं पे है ना पूरी कहानी थोड़ी पलट जाती है। हम जो है ना, हम प्राइस देखकर डिसीजन नहीं लेते, हम प्राइस को कंपेयर करके डिसीजन लेते हैं। इसी पैटर्न को साइकोलॉजिस्ट डैनियल काहनेम और आमोस त्वेरेस्की सालों तक स्टडी करते रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ पाई कि हम इंसान जो है ना, हम किसी भी नंबर को अकेले नहीं समझते। मतलब हम उससे पहले देखे हुए नंबर्स को कंपेयर करते हैं, और इसी को साइकोलॉजी में एंकरिंग कहते हैं। पहला नंबर एंकर बन जाता है और बाकी के नंबर जो है ना, उसके आसपास अपना मीनिंग बदलते रहते हैं। अब दिमाग पर है ना थोड़ा जोर दीजिए और याद कीजिए, मूवी टिकट्स, रिचार्ज प्लान, रेस्टोरेंट कॉम्बो, ओटीटी प्लस, हर जगह 3 ऑप्शंस हैं, और हम ज़्यादातर बीच वाला या सबसे ऊपर वाला चुनते हैं, क्योंकि दिमाग जो है ना, सबसे सेफ दिखने वाला रास्ता ज़्यादा पसंद करता है। आज हमने कोई भी मार्केटिंग सीक्रेट नहीं सीखा है, हमने बस अपने दिमाग को काम करते हुए देखा, और शायद यही सबसे बड़ा सरप्राइज है। कल जब आप शॉपिंग करने जाएं तो कुछ भी मत बदलिए, कुछ भी मत बदलिए। वही ऐप खोलिए, वही स्टोर जाइए, वही सेल देखिए। बस इस बार खुद को पहले देखिए। जब अमेज़न कहे ओनली 2 लेफ्ट, जब ब्लिंकिट कहे 12 पीपल बॉट दिस इन लास्ट 1 आवर, जब जोमेटो बोले मोस्ट ऑर्डर्ड, जब बुक माई शो लिखे ऑलमोस्ट फुल, जब उबर दिखाए प्राइस में इंक्रीज सुन, बस एक सेकंड रुक जाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि अब आपको पता है ये प्रोडक्ट जो है वो आपके साथ बात नहीं कर रहे, ये आपके ब्रेन के साथ, आपके दिमाग के साथ बात कर रहे हैं। अवेयरनेस से ना सबसे बड़ी आज़ादी शुरू होती है, क्योंकि अवेयरनेस मार्केटिंग को ख़त्म नहीं करता, अवेयरनेस से मार्केटिंग दिखाई देने लगती है, एंड दैट्स द बिग डिफरेंस। आज से और अभी से जब भी आप कोई भी ऑफर देखें, खुद से सिर्फ एक सवाल ज़रूर पूछिए, अगर इस प्रोडक्ट पर कोई भी ऑफर नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदता? अगर आंसर हाँ है तो शायद आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन अगर आंसर ना है, नो है, तो शायद आप ऑफर खरीद रहे हैं, और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और यही रोशन डिकोड का सबसे बड़ा पर्पस है। आपको किसी भी ब्रांड के खिलाफ नहीं करना, बल्कि आपको ब्रांड के साथ अवेयर करना है, उनके साथ पहचान बनाना सिखाना है। क्योंकि जिस दिन आप उस पैटर्न को पकड़ लोगे, उस पैटर्न को पहचानना सीख जाओगे, उसी दिन
आपके सारे डिसीजन आपके खुद के होंगे. नॉट बिकॉज मार्केटिंग बिकम वीकर, बिकॉज यू बिकम अवेयर. लेकिन यही एक और सीक्रेट, एक और रहस्य जो है ना, वो शुरू होता है. अगर चॉइस भी डिजाइन हो सकती है, तो फिर ब्रांड्स आखिर बेचते क्या है? फोन, शूज, कॉफी या कुछ और जो दिखाई नहीं देता. कभी नोटिस किया है, दो लोग एक ही आईफोन खरीदते हैं, लेकिन उसमें से एक कहता है इसका कैमरा जो है ना वो बहुत ही शानदार है, और दूसरा कहता है इसके फीचर्स बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि ये एप्पल है. फोन एक ही है, लेकिन खरीदने की वजह दोनों की अलग अलग है. यही प्रोडक्ट जो है ना वो खत्म हो जाता है और आइडेंटिटी शुरू होती है. एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग चेंज. आप सभी को किसी भी तरह से ये चैनल, ये सीरीज, ये एपिसोड नॉलेजेबल लगा हो, यूजफुल लगा हो या प्रैक्टिकल लगा हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अगली बार अगले एपिसोड में हम डिकोड करेंगे व्हाट ब्रांड्स रियली सेल. क्यों कुछ ब्रांड जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो एक आइडेंटिटी बेचते हैं, एक स्टेटस बेचते हैं, एक बिलोंगिंग बेचते हैं. और यही वजह है कि लोग कई बार प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो दुनिया को अपने बारे में एक कहानी दिखाते हैं. सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. दिस इज रोशन डिकोड signing off.